अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, अपने रहमत के साए में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, आमीन। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। कल जो आयतें हम पढ़ रहे थे उसमें ये लफ्ज जो है बार बार आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको एक आइडिया हो जाए। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये किस टेबल से आ रहा है? जो सलासा मजीद फी, एक है सलासा यानी कि थ्री, सलासी मुजर्रिद कहते हैं यानी कि थ्री लेटर्स ओनली, तो वो फ़अला के वजन पर होता है। उसके बाद कुछ और बाब होते हैं जिसमें एक बाब यहाँ पर आ रहा है, बाब नंबर 5, जिसमें थ्री लेटर्स से एक्स्ट्रा लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो बाब है तफ़अला के वजन पर है। ठीक है, तफ़अला, यहाँ पे कुछ डिटेल्स है जी, यहाँ पे तफ़अला, तफ़अला में क्या है, अक्सर जो है जो काम हो रहा होता है वो अपनी जात पर हो रहा होता है। अब जैसे देखिए, एक होता है मिसाल के तौर पर नसरा, उसने मदद की। अब इसमें यहाँ पे दो पर्सन का होना जरूरी है। नसरा, उसने मदद की, वो उसकी जात पर नहीं बल्कि सामने वाले पर्सन पर वो काम हो रहा है। अब यहाँ पे इसी बाब का एक एग्जांपल आप देखें, तज़क्करा, तज़क यानी कि तफ़अला के वजन पर तज़क्करा। ये बाब की खुसूसियत क्या है? यहाँ पर जो है जो भी काम होता है वो अपनी जात पर होता है। तो इसके लिए बेहतरीन एग्जांपल आप तज़क्करा ही रख सकते हैं। तज़क्करा में क्या है? उसने नसीहत पकड़ी, तो नसीहत लेने वाले की ही जात पर वो असर हो रहा है, कोई और यहाँ पे किसी और दूसरे पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। तो तफ़अला के वजन पर आने वाले अल्फाज के जो माने निकलते हैं वो माने किस पर जाते हैं? खुद उसकी अपनी जात पर। तो ये आपको नोट करना है, हर बाब की एक खुसूसियत होती है। तो उस बाब के वजन पर आने वाले अल्फाज के माने आपको यूं ही जिस वजन पर आ रहे हैं उस हिसाब से आपको उसका माना समझने में आसानी होगी, यानी कि परफेक्टली आप उसको समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है वहां पे, इस लफ्ज का माना क्या है। अब मिसाल के तौर पर देखें, एक होता है अनजला, उसने उतारा। अब उसी को मैं तफ़अला के वजन पे अगर से डालूं उसी लेटर को, तनज्जला। अनजला में क्या है? उसने उतारा। अनजल कुरान, उसने कुरान को उतारा, यानी कि एक चीज है जिसको उतारा जा रहा है, यानी कि वो काम का दूसरी चीज पर असर हो रहा है। अब एक है तनज्जला, तनज्जल मलाइकतु, इसमें क्या है? फरिश्ते उतर रहे हैं। अब यहाँ पे जो काम हो रहा है वो उन्हीं की जात पर हो रहा है। तनज्जल मलाइकतु, फरिश्ते उतर रहे हैं। तंजील कुरान या तनज्जल कुरान, कुरान नाजिल हो रहा है। अनजल कुरान, उसने कुरान को उतारा। ठीक है, उम्मीद है मुझे कि आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस सिंपल सा इतना सा है कि तवल्ला में जो है तफ़अला के वजन पर है, इसमें काम उसकी अपनी जात पर होता है। जैसे यहाँ पर हम इसके मीनिंग्स देख सकते हैं। कई बार अरबी में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसके एक से ज्यादा मीनिंग्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, तवल्ला में उसने मुंह मोड़ा, हालांकि इसका रूट वर्ड यही होगा, वौला या वली से ही होगा, लेकिन क्योंकि ये किस बाब से आ रहा है? तवल्ला से, तो ये ता भी अटैच्ड है। आप यूं भी आपके जहन में लेकर आ सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा अनजला, नजला, नज्जला, तनज्जला, ये सारे इसके रूट लेटर्स कौन से हैं? नून जा लाम, नजल से ही है। अब जहां पे उसका माने की जरूरत है, जैसे माने की जरूरत है, तो उसमें चेंजेस आ रहे होंगे, कहीं पर कुछ लेटर्स उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो रहे होंगे। तो इसीलिए रूट वर्ड कहा जाता है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि रूट है जिसे फुल एक ब्रांचेस, फ्रूट्स, फ्लावर्स निकल आते हैं, तो ऐसे ही रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, तो इस वजह से उसको रूट वर्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, वली का मतलब होता है एक दोस्त, और वही वली का मतलब होता है सरपरस्त।
तो ऐसे यहाँ पे तवल्ला के 2-3 मीनिंग्स आपको मिलेंगे। उसने मुंह मोड़ा, ये थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर हो गई है, मुंह मोड़ा, उसने मुंह मोड़ा। और दोस्ती की, इसमें क्या है, वली से अगर से आप ले माना तो वर्ड हालांकि तवल्ला ही रहेगा, लेकिन दोस्ती की, वली यानी कि दोस्त, तो तवल्ला उसकी अपनी जात पर हो रहा है, वो उसने दोस्ती की। हाकिम हुआ, तवल्ला हाकिम हुआ। अगेन वली से विलायत, विलायत में अगेन क्या है, एक सरपरस्ती आ गई, वहां पे लीडरशिप आ गई, तो उसमें वहां पे हाकिम हुआ। लेकिन तीनों मीनिंग्स आप देखें, जो भी हो रहा है, उसने मुंह मोड़ा यानी कि वो अपने से किसी बात से मुंह मोड़ा या किसी पर्सन से मुंह मोड़ा, तो उसकी अपनी जात पर हो रहा है बहुत सा। दोस्ती की, वो भी उसी की जात पर हो रहा है, हाँ किसी से दोस्ती की, लेकिन दोस्ती करना वो उसकी अपनी जात का मामला था, दोस्ती करने पर उसे अपनी जात में अपने एक खुशी महसूस हो रही है, उसे फायदा हो रहा है। और हाकिम हुआ, वो भी जो है उसकी एक पोजीशन जो है एलिवेट हो रही है। तो यहाँ पर हम एक फिलवक्त तवल्ला, उसने मुंह मोड़ा, सिर्फ ये एक मीनिंग लेकर हम इस टेबल को करने की कोशिश करेंगे। आप में से कोई भी एक, जी सालेहा आप करें। सालेहा आप है वैसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टेबल करें, तवल्ला उसने मुंह मोड़ा। जी, ये पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। जी जी, ये बिस्मिल्लाह। टेबल। तवल्ला, तवल्ला, तवल्लो, तर्जुमा भी करते जाएं, तवल्ला। तवल्ला, उसने मुंह मोड़ा। जी जी, तवल, तवल, अच्छा, ये मुजारे के है ना। तवल्ला, उसने मुंह मोड़ा। तवल्लो, उन सब ने मुंह मोड़ा। तवल्लत, उससे एक मर्द ने मुंह मोड़ा। इस तवल्लैतुम, उन सब इसको नहीं मर्दों में। नहीं नहीं, सालेहा रुक जाए। तवल्लैता, जी, इस क्या ऐड हुआ एक्चुअली यहाँ पे। तवल्लैता, हाँ, मानस, अटैच, नहीं अटैच लेटर कौन सा है, ता इसमें अटैच, ता अटैच हुआ। ता अटैच। हाँ, तो ता किसकी तरफ जाएगा। अच्छा, उन्नस की तरफ जाएगा। नहीं नहीं, वो ता साकिन होगा तो मुअन्नस की तो तरफ मन, जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ता बेसिकली किसकी तरफ जाएगा, फालता। हाँ, फाल था उसने, नहीं ता, उसने ममू। नहीं नहीं ता, हाँ, अच्छा था है तो वजीर की तरफ ना। तुम के लिए जाएगा। ठीक है, अच्छा, तुमने मुंह मोड़ा। हाँ, तुमने मुंह मोड़ा। हाँ, हम्म, तवल्ले तुम सबने मुंह मोड़ा। जी। तवल्ले तु, हम्म, इसको भी वही आएगा ना। हाँ, तू तो आए, ये तू तो जाए। एक औरत ने मुंह मोड़ा। नहीं नहीं, तू अच्छा, किसके लिए आएगा, ये मैं के लिए आएगा, वो मैंने। मुहाजिर के लिए है। हाँ यानी कि मैं। अच्छा, अच्छा, जी जी जी, समझ गई। हाँ, मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम के लिए। जी, तवल्ले तु तवल्लैना, तर्जुमा करें, हम तवल्लैतु। सब ने मुंह मोड़ा। मैंने मुंह मोड़ा। हम्म, तवल्ले तो मैंने मोड़ा। तवल्लैना, हम सब ने मोड़ा। जी, ये माजी के थे। ठीक है, माजी के हाँ, यानी पास्ट टेंस। जी, अब मुजारे के। ये तवल्ला, ये हम्म, तवल्लौना। तर्जुमा, यतवल्ला। अच्छा, ये तवल्ला, वो मुंह मोड़ता है या मोड़ेगा। जी ये माजी और हाल का, हाल जी, और मुस्तकबिल का तर्जुमा पता बोले थे ना मुबारक में। तो वो मुंह मोड़ता है या मोड़ेगा। ये तवल्लौना, वो सब मुंह मोड़ते हैं या मोड़ेंगे। हम्म तवल ततवल्ला, हम्म, अ, ततवल्ला यानी तुम तू एक औरत ना, तू एक नहीं औरत मुंह मोड़ती है नहीं नहीं, मोड़ेगी या ये तुम। पूरे मुजक्कर के ही हैं। ये सारे ना मुजक्कर के हैं, ततवल्ला। ततवल्ला, जी, ततवल्ला, अ, तुमने मुंह मोड़ा। तुम मुंह मोड़ते हो या मोड़ोगे।
मोड़ते हो या मोड़ोगे? हम्म। अच्छा, अच्छा, तुम मुँह मोड़ते हो या मोड़ोगे? हम्म। तव तवल्लव ना, तुम सब मुँह मोड़ते हो या मोड़ोगे? जी। अतवल्ला, मैं मुँह मोड़ता हूँ या मोड़ूँगा? हम्म। नतवल्ला, हम हम्म। सब मुँह मोड़ते हैं या मोड़ेंगे? जी, जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ पे बस एक चीज आप लोग नोट करें, तवल्ला, इसको पढ़ने में तवल्ला है, इसको पढ़ने में भी तवल्ला है, लेकिन इसका स्पेलिंग डिफरेंस है, ये आपको थोड़ा नोट करना है। जब इसके साथ आ रहा है या मकसूरा के साथ तवल्ला, तो ये फर्स्ट फ़अला के वजन पर आ रहा है या तफ़अला के वजन पर आ रहा है, यानी कि उसने मुंह मोड़ा। अब यहाँ पे बगैर या मकसूरा के आ रहा है, तो या तवल्ला मुंह मोड़, तवल्लु मुंह मोड़ो, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ही पढ़ते हुए वो सारी चीजें थोड़ा जहन में रखना होता है कि कहीं पर प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है लेकिन स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं। तो इसमें हम ज्यादा इस वक्त तवज्जो नहीं दे रहे, अमर और नहीं का इसी पे हम गौर करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, जिसे तवल्ला में डबल ता इसलिए आ गया क्योंकि तवल्ला एक वर्ड है, फिर इसके लिए ता अटैच हुआ, यानी कि तुम के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये तवल्ला, तवल्लो, ये तवल्लो, ये सारे जो है आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह वापस हम आयतों की तरफ जाते हैं, और सारे ग्रामर को एक्सप्लेन करने के बाद, आयतों को एक्सप्लेन करने के बाद, अगर अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट होता है, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी करके आप मुझे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। जी, तो कल ये आयतों को हमने शुरू किया था, अल्लजीना आतैनाहुम। तो मैंने आपको कल डिफरेंस बताया था, आता और अता। हाँ, सालेहा बता आते ना, सकेंगी? हम्म। जी, अम, कल बताए थे आप। हाँ, इस पे अलिफ वो आ गया ना, खड़ा अलिफ। हम्म। हम्म। वो, इसके लिए आप सिंपल क्लू याद रखें, आता जक़ात। अच्छा, देने के माने में है। हाँ, देना। जी, आता देने यानी के। कि देना, या उर्दू वाला थोड़ा अता करना, उसे भी थोड़ा एज ए हिंट आप कोई भी चीज को इस्तेमाल करना पड़ता है। अता अताना रखे, के या माने आता उस जक़ात भी बहुत अच्छा, आता उस जक़ात, जक़ात देना, यानी कि आता माने देना। अब अता, देना। हाँ, आता आता के देना माने, है। अता के माने क्या आता है? आने के माने में है। आने के माने में। इसको भी आप एक सिंपल सा एक हिंट याद रख सकते हैं, अता अमरुल्लाह। अमरुल्लाही का मतलब क्या होगा? अल्लाह का हुक्म। अल्लाह का हुक्म। अल्लाह का हुक्म, अता, अता अमरुल्लाह क्या हुआ? अल्लाह का हुक्म डैश, अल्लाह ने हुक्म दिया। या अल्लाह का अता, हुक्म आ गया। अता जी, अमरुल्लाह, अल्लाह का हुक्म आ गया। तो अता माने आना, आता यानी देना। तो ये दोनों आप फ्रेजेस लिख लेंगे या उसको जहन में रख लेंगे। अता अमरुल्लाह, अल्लाह का हुक्म आया, तो अता का मतलब आया। आता उस जक़ात, जक़ात देना, मतलब आता यानी देना। तो ये इस तरीके से आप इन दोनों को याद कर लें। तो आतैनाहुमुल किताबा, हमने दी उन्हें किताब, यारिफूनहु, इसमें आप मुझे रूट वर्ड बताएं सालेहा। यारिफून हो, जमा मुजारे है, और हम्म। है ना, और वो है ना, यारिफून हो, जानते हैं। तो हम्म। वो जानते हैं। हाँ, वो कमा जानते हैं। यारिफून, इसमें रूट वर्ड बताएं मुझे। नहीं, अरफा, जानने के अरफा, माने में है। अरफा आरिफ यानी कि जानने के। जैसे आज भी एक उर्दू में से है, वो बहुत मारूफ शख्सियत है, इसका मतलब क्या है? सब लोग, बहुत सारे लोग उन्हें जान, अरफा से ही मारूफ है। तो आरिफा यानी जानते जानना, हैं। यारिफूना वो सब जानते हैं, किसे? हु, उसको, ठीक है। किसको जानते हैं? यहाँ पे ये हु किसके लिए आ रहा जी, है? अल्लाह को ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि आते ना उन किताब। वसल्लम। क्योंकि उनकी किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया था, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान गए थे। यहाँ तक कि आपको नबूवत मिलने से पहले ही, जब वो अपने चचा के साथ बिजनेस ट्रिप पे गए हुए थे, तो वहां पे एक यहूदी ने देखा और उन्हें पहचान लिया, जबकि दूसरे ग्रोह से, दूसरे तरफ से पूरा एक ग्रोह भी आ रहा था यहूदियों का। सीरत में पढ़ेंगे तो उसके डिटेल्स हमें मिलेंगे। यानी कि उन्हें यहाँ तक इल्म था कि इस वक्त इनकी इतनी उम्र होगी और इस वक्त ये इस जगह पे आएंगे,
यानी कि उतना तक उनके पास डिटेल्स थे। तो अल्लाह ताला वही फरमा रहे हैं कि ये नहीं कि ये इन्होंने आपको नहीं पहचाना, बल्कि वो बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। जैसा के, कमा में, अच्छा, हाँ, कमा का जैसा, पूरा मतलब है जैसा के। इसमें आप जैसे इसको माने, बताएं सालेहा। जी, का, कमा, हाँ, कमा जैसा के, यारिफूना, वो नहीं, पहचानते हैं या तो कमा में, जान, कमा में दो वर्ड्स है, उसको स्प्लिट करें। हाँ, हाँ, वही का और मिम और एक माँ, जी, कमा। तो का मतलब क्या होगा? आप नहीं, आप यहाँ, अगर का मतलब रब्बू का आपका वैसा भी करते हैं? हाँ, वो अच्छा, अटैच कमा वो, जैसा के, जी, जैसे यहाँ पे जैसा के, कम इसलिए ही बोलते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, एग्जाम्पल, तरह, कम इसलिए ही जैसे, होता है, ऐसा हाँ, बोलते जैसे मैंने हैं। हाँ, तरह, एग्जाम्पल जी, दिए थे, कल कमर यानी कि जी, जी, चांद हाँ, जैसा, कल कमर का चांद, जैसा। तो यहाँ पे का यानी कि जैसा, माँ यानी कि के, यहाँ पे छोटा में होता तो सही था वो। तो जी, जैसा के यारिफूना, वो पहचानते हैं अपना, हम अपने बेटों को। अपना इसका बेटा, सिंगुलर जी, क्या होगा सालेहा? अबना का इब्न, इब्न या यानी बनी। हम्म, हाँ, बनी, इब्न, व इन्ना, अबनास जमा, जी, जी, अबना जमा है। व इन्ना फरीक़म मिनहुम, और बेशक एक फरीक। इसमें एक का कैसे हम तर्जुमा कर सकते हैं? फरीक़न में एक क्यों, किसे? तनवीन आ गया ना, इसम है, जी, एक फरीक, जी, तनवीन जैसे ही हम फरीक, देखते हैं इसमें पे, तो उसका हम तर्जुमा करेंगे एक, एक। ठीक है, एक फरीक, मिनहुम उनमें से, ला यक्तुमूना। मैंने कल यहाँ पे उन्होंने तर्जुमा पढ़ा था, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि ला का यहाँ पे एक तर्जुमा हाँ, छूट गया है, क्या करेंगे हम उसका? जरूर भी कर सकते हैं, और है जी, ना, ला के माने, जरूर, और एक बार, यकीनन, अलबत्ता, हाँ, अलबत्ता जरूर, अलबत्ता, जी। तो यकीनन, जरूर वो क्या था यहाँ पे? बेशक उनमें से तमा, एक गिरोह जी, यकीनन छुपाते हैं हक को, वो हक को छुपाते हैं। वहुम यालमून, हालांकि, और देखिए यहाँ पे वा का भी मतलब हमेशा और के मानों में नहीं आएगा। हालांकि, यहाँ पे जी, वा का क्या मीनिंग आ गया? हालांकि वो या, यालमून, यानी कि इल्म रखते हैं, आइन लामिम, इल्म रखते हैं या जानते हैं। जी, जज़ाकल्लाह खैर। जी, नेक्स्ट कोई और आप में से आए? जी, जी, मुमताज, आप अगली आयत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल अहु मिर रब्बिका फला तकुन्ना न मिनल मुमतरीन कुनन्ना, वला तकुन्ना हम्म, मिनल मुमतरीना वक्फ आ मिनल गया ना, तो मुमतरीन। रुकाएंगे रुकाएंगे, मुमतरी, तर्जुमा करें। अल्लाह को हक से आपके रब आपके रब ये मिन इस तरफ जाएगा, मिन रब्बी का, आपके रब से, या आपके रब की तरफ से। से आपकी रब की तरफ से ऐसे क्या बजिए फा, आप बस, पर बस, आपने आप ना हो जाएं, आप ना हो जाए आप ना हो जाए से हम्म, शक कर शक कर ना वाले शक करने वाले। इसमें थोड़ा मुझे शक ग्रामर बताएं मुमताजा। यहीं पे है सारे अल्फाज, इसी में से लेकर इसको आप थोड़ा अप्लाई करके बताएं, एनालाइज करें। बस का कहाँ है, आप कहाँ है, ना कहाँ है, हो जाए कहाँ है। फला जी हम्म, फला फला का आ, मतलब बताएं, सिर्फ फला का मतलब बताएं।
लाम अलिफ ला का मतलब बताएं। लाम अलिफ ला। ला यकीनन बजे यकीनन फला नहीं, पानी। दो डिफरेंस है। देखें, एक ला है बगैर अलीफ के, ला वो जो है जरूर के माने में आएगा। यहाँ पर लाम के साथ अलीफ है, ला। तो ये वाला ला का मीनिंग क्या है? हम कलमे शहादत भी पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाहु, तो उसमें ला का मतलब क्या है? आप बजे आप नहीं नहीं, ला यानी कि नहीं, ला यानी नहीं। नहीं। ठीक है, ला नो नहीं। तकूनन्ना में जो है तकूनो, जो हमने टेबल किया ना, काना यकूनो तकूनो, तो वहां पे ता यानी कि तुम, कूनो यानी कि हो जाओ। अभी क्योंकि ला के साथ आ रहा है, ना तुम हो जाओ, और ये नून मुशद्दद मतलब क्या होगा? नून मुशद्दद यानी कि ताकीद के लिए, हरगिज ना, इस तरीके से तुम हरगिज ना होना। ठीक है, ताकीद के लिए तुम हरगिज ना होना, मिनल मुनकरीन, शक करने वालों में से। ओके, जज़ाकल्लाह खैर, मुमताज। नेक्स्ट आयत आप में से कोई कर दे, नूरजहान का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, अच्छा, आप भी, आपकी आवाज चली गई नूरजहां। देखें, बात कर रही हैं आप? हेलो, हाँ जी, बोले। आ रही है? आ रही है अभी आ आवाज? अभी अभी आ रही है। हाँ जी जी, पढ़ते हो। हाँ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमिया इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। हम्म, वलिकुल्ली, हर एक के लिए, वजहतुन एक सिमत, हुआ नहीं, यहाँ मुवल्ली, पे, यहाँ पे देखें, दोबारा से पढ़े। विजहतुन, जी, विजहतुन एक सिमत, हुआ वो, मुवल्लिहा, हर एक के लिए एक सिमत है जिस तरफ वो रुख करता है, मुवल्लिहा। फस्तबिकुल खैरात, तो बस तुम सबकत ले जाओ नेकियों, नेकियों की तरफ, नेकियों की तरफ। ऐन मा तकूनो, जहाँ कहीं, ऐन जहाँ कहीं, मा तकूनो तुम होंगे, याती बिकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें इकट्ठा करेगा, जमिया, इन बिकुमुल्लाहु जमिया, अल्लाह तुम्हें इकट्ठा करेगा, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। हम्म, इससे पहले इसे मिलता जुलता एक वर्ड हमने पढ़ा था, क्या था वो? किससे मजी? विजहतुन से। विजहतुन, वजह, वजह, जी। देखिए, हालांकि के सिर्फ जेर और जबर का फर्क है, ठीक है, तो वो आपको नोट करना है। वजह यानी कि चेहरा, चेहरा, विजह यानी, और सिंस, नहीं, ये पूरा डायरेक्शन, वर्ड है, ये विजहतुन भी है ये, ठीक है, वो सिर्फ वजह है, ये विजहतुन है। तो एक विजहतुन सिंस, यानी कि, हाँ, डायरेक्शन, डायरेक्शन, सेम। और वजह और विजह इतना सिमिलर क्यों है? क्योंकि इंसान फेस जिस तरफ करेगा, ऑटोमेटिकली उसकी पूरी बॉडी जो है उस तरफ रुख करेगी। तो इसलिए फेस को भी जो है वजह कहते हैं, यानी कि फेस हम चेंज करेंगे तो डायरेक्शन पूरी हमारी बॉडी का भी जो है चेंज होता है। तो विजहतुन और वजहतुन में काफी मुमासलत है। तो वो एक हो गया विजहतुन, आप नोट करें। और मुवल्लिहा में इसका रूट वर्ड क्या है? वल्ली, वल्ला से ही है, जो अभी हमने ततवल्ला या तवल्ला जो पढ़ा। तो मुवल्ली यानी कि मुवल्ली, फाइल के लिए आ रहा है, मुंह मोड़ने वाला। हाँ, मोड़े, यानी कि जैसे मैंने कहा कि वल्ला अमर का सीगा है, ऐसे मुवल्ली मुंह मोड़ो,
रुख करता है, रुख करने वाला, मुवल्ली रुख करने वाला, हा उसकी तरफ, किसकी तरफ, ये हा किसकी तरफ जा रहा है? किबले की तरफ। ये भी जैतुन सिमत की तरफ जा रहा है, ठीक है। जी। मुवल्लीहा उसकी तरफ, यानी कि हर एक का, यानी हर एक यहाँ पे कौन किसकी बात हो रही है? हर एक यानी जो रसुल्ला की पैरवी करते हैं वो। यानी कि यहाँ पे अब डिफरेंट लोगों के किबले थे, नहीं, एक सिमत, या पे या तो उसको किबला के तौर पर भी ले सकते हैं हम, या फिर हर एक का जो है एक डेस्टिनेशन होता है, यानी कि एक फोकस होता है। जैसे कि यहूदो नसारा का एक अलग अलग किबला था, वो भी उस तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं, वो भी अपने किबले की तरफ मुंह मोड़ते हैं, और मोमिन भी जो है मक्के की तरफ या मस्जिद अल हराम की तरफ मुंह मोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे बात क्या आ रही है, हुआ मुवल्लीहा, हर एक के लिए एक विजहतुन है, एक सिमत है, एक डायरेक्शन है, वो मुवल्लीहा यानी कि वो उस तरफ रुख कर लेता है। अब बात यहाँ पे देखिए सडन चेंज हो गई, फस्तबिकुल खैरात, अब यहाँ पे एक हुक्म आ गया, हर किसी का एक सिमत है, बस तुम सबकत ले जाओ नेकियों में। तो इससे क्या बात समझ आती है हमें? जिस तरफ अल्लाह ताला का हुक्म आए ना काबा की तरफ मुंह करने का, उस तरफ मुंह करके नेकियों में सबकत ले जाओ। हाँ, असल कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ सिमत उस तरफ, उस डायरेक्शन में अपना चेहरा कर लेना या अपने जिस्म को फेर लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि नेकियों में सबकत लेकर जाओ, नेकियां कमाना ज्यादा जरूरी है। जैसे आज भी हम कहते हैं ना, नमाज, नमाज भी जो है क्या है, एक इबादत का एक तरीका है, जहाँ पे इंसान सजदा कर रहा है, रुकू कर रहा है, किबले की तरफ मुड़ा हुआ है, हाथ उठा रहा है, यानी रफ़ा यदैन कर रहा है, काफी सारे उसमें जो है फिजिकल एक्टिविटीज हमें नजर आते हैं। किसी इंसान का खड़े होकर सिर्फ किबले की तरफ रुख करके रफ़ा यदैन करना और रुकू सजदा कर लेना, सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी कर लेना काफी नहीं है, बल्कि उसके अंदर उसकी जो एक तरबियत होनी है, जो एक खुशू खुजू उसके अंदर आना है, उसे अल्लाह की तरफ जितना एक झुकना है, आजिज होना है, और अल्लाह ताला के सामने उसके हर हुक्म के आगे हम उसमें एक अपने अखलाक की जो है एक जो डेवलपमेंट होनी है वो जरूरी है। यानी कि इंसान यहाँ पे खड़ा होकर नमाज तो पढ़ दिया, हर नमाज में हर रकात में तो बोलता जा रहा है कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझी से मदद चाहता हूँ, और मैं उन लोगों में शामिल होना चाहता हूँ जिनको तूने इनाम दिया। फिर रुकू में जाकर कहता है कि मैं तेरे आगे झुककर मैं तेरी तारीफ बयान कर रहा हूँ, सुभान रब्बियल अजीम। फिर सजदे में गिर कर कह रहा होता है, सुभान रब्बियल आला, अय अल्लाह, यानी कि तू ही मेरा रब है जो बुलंद व बालातर है। सब कह तो रहा है, लेकिन जब जैसे ही नमाज से फारिग होता है, अभी ना तो अल्लाह का बंदा है, ना तो अल्लाह की इताअत है, ना अब अल्लाह जिसे रोका है ना हमें रुकना है, ना अल्लाह जिस तरह की जिंदगी हमें गुजारने का हुक्म दिया है ना उस तरह की हमें जिंदगी गुजारनी है। अब यूं समझे कि एक पर्सन है कि अभी उसने नमाज अदा की, अभी उठा, टीवी ऑन किया, और टीवी में हर वो चीज देख रहा है, हर वो चीज उसके नजर से गुजर रही है जो हराम है, चाहे म्यूजिक हो, चाहे वो कम तंग लिबास वाले या कम लिबास वाले या गलत तरह की चीजें उसमें जो भी नजर आ रही, यानी कि बंदा बिल्कुल बैठा हुआ देख रहा है। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसने नेकियां कमाई कोई? तो असल चीज यही है कि सिर्फ फिजिकली आपका आपका जिस्म सिर्फ और किबले की तरफ या जिस तरफ भी डायरेक्शन आप चाह रहे हैं उस तरफ आपका मुड़ जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि क्या इम्पोर्टेंट है? नेकियां नेकिया करना। कमान हाँ, जो नेकिया अच्छे कमाना। काम है। हाँ, एक इंसान नमाजी तो है, लेकिन अब नमाज से फारिग होकर वो झूठ बोल रहा है। मिसाल दे रही हूँ, एक बच्चा, एक बेटे की ही मिसाल ले लेते हैं हम, एक 15 साल का टीनेजर की ही मिसाल लेते हैं। नमाज तो 5 वक्त की नमाज अदा करता है, लेकिन अपने भाई बहनों के साथ लड़ाई चल रही है, अपने वालिद की इज्जत नहीं करता, अपनी माँ की कोई फर्मा बरदारी नहीं करता। अब ऐसे इंसान को क्या कहेंगे आप कि वो कहीं पर उसकी नेकियां जमा हो रही है, बल्कि नमाज से जो नेकियां कुछ कमाई होंगी वो भी जाया हो रही है, क्योंकि आखिरत के दिन नेकियां और बुराइयां दोनों को तोला जाएगा, तो जो ज्यादा होंगी वही हमारा ठिकाना होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला यहाँ पे क्या फरमा रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज। अब जैसे रोजे की भी हम बात करें, रोजा ये नहीं है, और हदीस आ गई है ना कि रोजा ये नहीं है कि तुम भूखे प्यासे रहो, रोजा तखवे का नाम है। यानी कि अब रोजा तो है हम, लेकिन हमारे अंदर वो तखवा पैदा नहीं हो रहा है। अब रोजे में है लेकिन बस
गुफ्तगू बैठे बातें, यानी कि रोजे में खाना पीना तो है नहीं, अब हमारे पास थोड़ा वक्त ज्यादा मिल गया तो हम क्या कर रहे हैं, बिजी कहाँ पर है, अपनी जुबान, किसी इनके वाकये, उनके वाकये, इनकी बातें, उनकी बातें, किसी को यहाँ पे नीचा दिखा रहे हैं, कहीं वहां पे नीचा दिखा रहे हैं, किसी के पर्सनल मैटर्स में बात कर रहे हैं, किसी के अखलाक पर उंगली उठा रहे हैं, किसी की गीबत हो रही है, किसी के दरमियान हम झगड़ा करवा रहे हैं, लेकिन हम रोजे की हालत में हैं। तो इस तरह की नेकियों को क्या अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, या इस तरह की इबादत को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है? तो बात वही है यहाँ पे। हर एक के लिए एक सिमत है, विजहतुन है, यानी कि हर एक का एक फोकस है कि मुझे क्या चाहिए। जिस बंदे को अल्लाह की रजा चाहिए होती है, जिस बंदे की फिक्र ये होती है कि उसे अल्लाह की रजा चाहिए, अल्लाह का उसे मुखलिस बंदा बनना है, अल्लाह का नेक और सालेह बंदा बनना है, तो उसके अखलाक, उसके किरदार, उसके एक्टिविटीज, वो जुबान से क्या बोल रहा है, कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे बैठा है, किन लोगों के दरमियान है, अब अगली उसकी प्लानिंग क्या है, ये जो है चीजें तय करेंगी कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। वो अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए जा रहा है, वो अल्लाह का पसंदीदा बनना चाह रहा है, वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनना चाह रहा है, ये उसके पूरे एक्टिविटीज आपको बताएंगे। अब कोई बंदा है कह तो रहा है कि मैं अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनना चाहता हूँ, मुकर्रब बंदा बनना चाहता हूँ, लेकिन हर हमेशा अब उसके जहन में क्या है, अभी 8 बजे उसकी आंख खुली तो वो 8 बजे उठा, फजर की नमाज गई, अब उसके बाद में उसके जहन में क्या चल रहा है कि मुझे आज क्या क्या खाना है, कहाँ घूमने जाना है, शॉपिंग क्या करना है, मूवी कौन सी देखनी है, क्या करना है, यानी कि अब उसकी पूरी प्लानिंग जो कर रहा है, उसका वो फोकस कुछ और है, अब वो जो जुबान से कह रहा है या उसका दिल जो चाह रहा है वो चीज अलग है। यानी कह तो रहा है कि मैं अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनना चाहता हूँ, लेकिन वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, सिर्फ दुनियादारी में, दुनिया की लज्जतों में। तो ये यहाँ पे असल बताना मकसद है कि जिस डायरेक्शन, हर एक का एक डायरेक्शन है, कोई दुनिया चाह रहा है, कोई शोहरत चाह रहा है, कोई दौलत चाह रहा है, कोई नाम चाह रहा है, हर एक का एक डायरेक्शन है, लेकिन तुम जो मोमिन हो, तुम्हें क्या करना है, नेकियों में सबकत करना है। हर हमेशा हमारी जहन में क्या चलते रहना है कि हम अगले पल कौन सी नेकी कर लें। हमारे पास वक्त है, सेहत है, पैसा है, अब हमें नेकियों कमाने के लिए क्या टास्क हम टेकअप कर सकते हैं, कौन सा ऐसा काम करें कि जिससे आज का दिन हमें लगे कि हमने एक कामयाब दिन गुजारा है, ऐसा दिन जैसा अल्लाह ताला अपने बंदों से चाहता है, अपने मोमिन बंदों से चाहता है। तो ये जो हुक्म आ रहा है फस्तबिकुल खैरात, ये मोमिनों के लिए है। हर दिन की तरह ही आज की भी नमाज रही तो हमने कोई नेकी नहीं कमाई, कल की नमाज से आज की मेरी नमाज में थोड़ी बेहतरी होनी चाहिए। अब मेरा रूटीन है कि मैं सिर्फ फर्ज नमाज ही पढ़ती हूँ, और 10 बरसों से मैं सिर्फ फर्ज नमाज ही पढ़ रही हूँ, सुन्नत नफीले नहीं पढ़ी हूँ, तो मैंने कोई फस्तबिकुल खैरात वाली ग्रुप में मैं नहीं आई। न सिर्फ फर्ज पढ़ रही थी तो मुझे उसमें नफीले ऐड करना है, सुन्नतें ऐड करना है, फिर उसमें हर हमेशा वही 12 सूरे, या हर हमेशा वही 4 सूरे, कुल के सूरे, ईसा जाका जो छोटा है, इन्ना अतैना कल कौसर, वही सूरे पढ़ कर मेरी नमाज हो रही, तो फस्तबिकुल खैरात में मैं नहीं आ रही। आज जितने सूरे याद हैं उससे बेहतर और कुछ सूरे मैंने जुबानी याद किए, हिफ्स किए, कुरान का और कुछ हिस्सा मेरे सीने में गया, और कुछ फजीलतों वाले सूरे होते हैं जो हम रोज रूटीन बेसिस पर पढ़ते हैं, उन सूरों को हिफ्स करना हमारे लिए आसान हो जाता है। उन बड़े सूरों को हम हिफ्स करें, फिर हम लंबी क़ियाम करें, क्योंकि बैठकर, मिसाल के तौर पर अब सूरह यासीन है, सूरह यासीन आप कई बार पढ़ते रहते हैं, तो अब उसी सूरे को आप हिफ्स करना चाहें तो आपके लिए बहुत आसान है। अब बैठकर आप सूरह यासीन पढ़ने से बेहतर है कि आप खड़े होकर 2 रकात नफिल नमाज का आप नियत करें, और हर रकात में आधा सूरह यासीन पढ़कर आपने नमाज अदा की, तो वो बेहतरीन तरीका है कुरान को पढ़ने का। यानी कि कुरान को बैठकर पढ़ने से अफजल है कि आप उसे नमाज में पढ़ें। तो यानी कि हमारी नमाजों को भी बेहतर करें, वही सजदा, वही 3 मरतबा बस सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, ऐसे भी वो भी है कैसे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, यही मेरी नमाज की कैफियत है, फस्तबिकुल खैरात में मैं नहीं आ रही। तो एक बंदे की कोशिश क्या होनी चाहिए कि और बेहतर नमाजें, बेहतर तरीका, बेहतर बातचीत, बेहतर हम क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं, लोगों के साथ हमारा क्या मामला है, रिश्तेदारों के साथ हमारा क्या मामला है, क्या रिश्तेदारों के साथ हमने कोई बेहतर तरीका अपनाया है, उनके साथ कोई नेकी की है, मिस्किनों के साथ क्या हमने कभी मिस्किनों को खाना खिलाया, कितने वक्त गुजर गया, सिर्फ शायद रमजान में खिलाया था, अब फिर नेक्स्ट में अगले रमजान में ही खिलाऊंगी। सदका खैरात मैंने रमजान में किया था,